हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज से अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। सबसे पहले हम क्लास 12th का हिंदी का देखें, उसके बाद में सभी सब्जेक्ट का देखने वाले हैं और क्लास 10th का भी यहाँ पे रिवीजन होगा, वो भी ट्रिक के साथ में। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आपकी क्लासेस जो है वो डेली चल रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। केवल आप यहाँ पे बने रहिए अंत तक और आपको यहीं पे याद कराया जाएगा पूरा। और जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो उनके लिए ये बोनस पॉइंट साबित होने वाली क्लास है, ठीक है। 90+ अगर टारगेट अभी लाना है अगर आपको, तो आज ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे साथ अंत तक बने रहिए और गारंटी से आपके 90+ अंक आने वाले हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें जिससे सभी को लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एक दृष्टि में। आपने अभी तक इसे याद नहीं कर पाया होगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको याद करा दूंगा। केवल आपको अंत तक बने रहना है। पूर्व भारतेंदु युग, यानी जो पूर्व भारतेंदु युग है तो उसे क्या बोला जाता है, यानी प्राचीन युग के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। और जैसे प्राचीन लोग थे तो वो क्या करते थे, 13वीं करते थे। 13वीं जानते ही हो, 13वीं करते थे। वो उन्होंने कब से कब तक की थी 13वीं? 1868 तक 13वीं की थी, ठीक है। उसके बाद में आया भारतेंदु युग। इसे हम क्या बोलते हैं, नवजागरण काल के नाम से भी जानते हैं। जो भी नाम बताता चलो उन्हें नोट करते चलना, क्योंकि ये दोनों नाम सेम नाम है, यानी कि इनके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है, तो नवजागरण काल के। तो नवजागरण काल जो था, यानी कि जब 13वीं करते थे तो नवजागरण नए जो बच्चे आएंगे तो वो 13वीं तो नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे फिर, यानी कि 1868 से 19 जो ईस्वी तक चला है तो 19वीं ईस्वी तक, यानी 19 साल के जो बच्चे होते हैं तो ऐसे याद रखना है कि भारतेंदु युग यानी कि जो नवजागरण काल है वो कब से कब तक चला है, यानी कि 1868 से 1900 तक। 1900 से याद रखना है, 19 साल के बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। तो दूसरा अगला है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसमें क्या आ रहा है, द्वे आ रहा है, तो यानी कि 1900 ईस्वी से 1922 में क्या आ रहा है, इसमें द्वे द्वे आ रहा है, यानी कि 22 में क्या आ रहा है, द्वे द्वे, ठीक है। ये आ रहा है, तो इससे याद रखना है द्विवेदी युग से 1900 से 1922 तक। और उसके बाद में छायावादी युग। छायावादी युग को शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। छायावादी युग को शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि जो 1922 है या 1922 होगा, ठीक है, क्योंकि जो युग यहाँ से खत्म हुआ है वहीं से अगला स्टार्ट हुआ। जैसे ये 68 से स्टार्ट हुआ है तो ये 68 से यहाँ से हो गया है, फिर ये 1922 पे यहाँ पे खत्म होगा, 1900 से 1922 तक है तो 1922 से यहाँ से होगा, ठीक है। 1922 से 1938 तक चला है छायावादी। यानी जो शुक्ल हैं, जो शुक्ला जी हैं, तो उनकी जो लड़की है, ठीक है, उनकी जो लड़की है तो उनकी लड़की कितनी साल की, 38 साल की है। तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी है, ठीक है। किससे कर दी है, यानी कि छायावादोत्तर, यानी छायावादोत्तर यानी कि शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर भी बोलते हैं। तो जो 1938 है यानी कि 38 साल की है तो उसकी क्या है, छाया कब तक बनी हुई है, लास्ट तक बनी हुई है, यानी कि अभी तक वर्तमान तक बनी हुई है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए एक बार, यानी कि 1922 से यहाँ समाप्त हुआ है तो 1922 से ये हो गया स्टार्ट, 1922 से 1938 तक। यानी कि इसकी जो छाया है, जो 38 साल की लड़की थी उसकी छाया है वो कब तक बनी हुई है, वर्तमान तक बनी हुई है, ठीक है, अभी तक। तो ऐसे ही ये याद रखना है। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, विधा की प्रथम रचना, उनके रचनाकार, यानी कि जो प्रथम रचना है ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। कौन सी रचना, यानी कि पहले पूछी जाती है, जैसे खड़ी बोली जो है उसकी हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, खड़ी बोली की हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो कौन सी है, गोरा बादली कथा। कैसे याद रखना है कि जो सबसे पहले रचना लिखी गई होगी, जो गोरे लोग थे, अंग्रेजी थे, तो उन्हें हम क्या कहते थे, खटमल कहते थे, ठीक है, खटमल। तो उससे याद रखना है जटमल, क्योंकि कैसे क्यों याद रखना है जटमल, क्योंकि ये खड़ी बोली में ही तो बोल रहे हैं, खड़ी भाषा में बोल रहे हैं अपने, खटमल को जटमल, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है ये। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से, हिंदी का प्रथम नाटक। नाटक किसने किया, कोई मनुष्य होगा, उसी ने नाटक किया होगा, ठीक है। मनुष्य यानी कि नहुस, नहुस है हिंदी का प्रथम नाटक। तो उसे किसने सही किया था, हमारे जो कृष्ण जी थे उन्होंने सही किया था। उनका नाम क्या था कृष्ण जी का, गोपाल भी नाम था, गिरधर भी बोलते हैं उन्हें, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किया था नहुस, ठीक है, इसका प्रथम नाटक। उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास, यानी कि उपन्यास जो है उसमें क्या ली जाती है, परीक्षा ली जाती है, ठीक है। परीक्षा कौन लेता है, गुरु, यानी कि तो हो गया उपन्यास परीक्षा गुरु।
सबसे पहले किसने ली थी ये परीक्षा? लाला श्रीनिवास ने ली थी। यानी कि ऐसे याद रखना है, जो श्रीनिवास है उन्होंने सबसे पहले परीक्षा ली थी। ठीक है, अगले देख लीजिए, हिंदी का प्रथम कहानी। कहानी कौन है? जैसे कि कहानी है किशोरी लाल थे, उन्होंने इंदु से कहा इंदु हमें कहानी सुनाओ, तो इंदु ने कहा नहीं सुना रहे कहानी हम तुम्हें। तो किशोरी लाल ने क्या कह दिया? इंदु मती सुनाओ तुम कहानी में। ठीक है, इंदु मती हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत। यात्रा करोगे तो कहाँ की करोगे? सरयू पार की यात्रा करनी है हमें तो सरयू पार की यात्रा किसने की थी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने की थी। क्यों की थी? कि जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की आपने कहानी सुनी होगी, हरिश्चंद्र जो तारावती वाली कहानी है, तो उससे आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वो नदी पे ही रहते थे हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए अब, संस्मरण। जो भी हिंदी जो विधाएं हैं उनके दो प्रसिद्ध रचनाकार, उनकी रचना का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये कैसे याद रखना है? तो इसे ऐसे याद रखना है, संस्मरण यानी कि मरण किसका हो गया? महादेव वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, जो उनका ऐसे इनकी कोई भावनाओं को ठोस पहुंचाने का कार्य नहीं है, यहाँ पे केवल ये आपको याद कराने का है। ठीक है, ये यहाँ से नहीं कोई अगर अन्यथा ले जाए, ऐसे कुछ नहीं करना। ठीक है, संस्मरण यानी मरण किसका हो गया? महादेव वर्मा जी का और रामचंद्र बेनीपुरी जो है उनका। जैसे कि उन्होंने कौन थे? ये दोनों पथ के साथी थे ये दोनों जने, उनको क्या कर दिया गया? जंजीरों और दीवारों में बांध दिया गया दोनों। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? इनका रेखा का चित्र बनाया गया, यानी कि जो रेखा चित्र है इन्हीं का बनाया। किसका बनाया गया? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का और महादेव वर्मा जी का, इनका रेखा चित्र बनाया। कहाँ पर बनाया गया? माटी की मूर्तों का बनाया गया, जो कि अभी तक चल रहा है, यानी कि अतीत के जो चलचित्र हैं अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, इनकी फिर रिपोर्ट लिखाई। कहाँ पे किसने लिखी थी? रांगे राघव ने लिखी थी और धर्मवीर भारती ने लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी? तूफानों के बीच में लिखी थी रिपोर्ट। ठीक है, और जब अकाल पड़ रहा था, यानी कि अकाल की एक छाया थी, तब रिपोर्ट लिखी गई थी। जब इनकी रिपोर्ट लिखी गई तो एक गद्य गीत बनाया गया। वो किसने गाया था? राय कृष्णदास ने और वियोगी हरि ने, यानी दुख में गाया था, वियोग में गाया था। तो क्यों गाया था? साधना की थी तब। ठीक है, तरंग यानी तरंगें उठ रही थी। किसकी तरंग उठ रही थी? वियोग की जो तरंगें थी, वियोग की जो तरंगें, तब ये गीत गाया गया था। ठीक है, राय कृष्णदास, कृष्ण की हमने साधना की थी, तब ये तरंगें उठी थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से आत्मकथा। फिर इन लोगों ने मिलकर अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी। किसने लिखी? गुलाब राय ने और यशपाल ने। क्या लिखी थी आत्मकथा में? क्या लिखा था? कि मेरी असफलताएं, कि हमने नहीं बचा पाया उनको, ये मेरी असफलताएं। अब हम क्या करेंगे? सिंह का अवलोकन करेंगे, यानी कि सिंहावलोकन करेंगे अब हम। ये सब बातें क्या थी? भेंट चढ़ गई। किसकी भेंट चढ़ गई? लक्ष्मी चंद्र जैन और राजेंद्र यादव की भेंट। कैसे? कौन तेन में भेंट चढ़ी थी तब? ये भगवान महावीर थे, उनका एक इंटरव्यू लिया गया, और चेखव थे, उनका एक इंटरव्यू लिया गया। ठीक है, ये सब बातें इनकी भेंट चढ़ी थी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं कुछ अब थोड़ा शॉर्ट में कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रचना और रचनाकार हैं, उनकी विधाएं, इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में तो कराऊंगा, ये अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ मैं याद कराऊंगा, उन्हें गारंटी से याद होंगी वो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। भारतीय युग में निबंधकार और उपन्यासकार, इधर की साइड के जो है ये निबंधकार हैं, ये इधर उपन्यासकार हैं। ये बात याद रखनी है। कौन से निबंधकारों के नाम पूछ लिए जाते हैं? दो निबंधकारों के नाम लिखिए, तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। यानी प्रताप नारायण मिश्र को क्या मिला था? प्रताप नारायण मिश्र जो थे उन्हें धोखा मिला था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बालकृष्ण भट्ट उन कौन थे? ये राजा और प्रजा के बीच में कार्य करते थे, जो बालकृष्ण भट्ट हैं। और ये हैं लेखक। अगर उपन्यासकार की पूछी जाए तो उपन्यासकार कौन थे? लाला श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट, ये उपन्यासकार थे। लाला श्रीनिवास दास आपको याद ही हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा ली थी सबसे पहले उपन्यास की हमारी। और बालकृष्ण भट्ट थे वो ब्रह्मचारी थे, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या हुआ था? द्विवेदी युग में थे माधव। माधव क्या करते थे? इनकी रचना का भी नाम है, यानी निबंधमाला। और चंद्र शर्मा गुलेरी थे, ये कैसे थे? कछुआ धर्म के थे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना इनका। देवकीनंदन खत्री जो हैं वो क्या थे? चंद्रकांता, यानी चंद्र की पूजा करते थे। किशोरी लाल गोस्वामी ये एक तारा थे। ठीक है, यानी ये चंद्रमा थे देवकीनंदन, और किशोरी क्या थे? तारा थे। ठीक है, ऐसे याद रखना है। शुक्ल युग, यानी इसे छायावादी युग भी बोलते हैं, तो इसमें रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय आ जाएंगे। और इसमें प्रेमचंद और
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आ जाएंगे। यानी कि रामचंद्र शुक्ल थे वो चिंता करते थे हमेशा, और गुलाब राय ठेलुआ रहते थे, तो उनका ठेलुआ क्लब हो गया। ठीक है, प्रेमचंद्र गवन, ये गवन करते थे, प्रत्येक बात का गवन गोदान, ये इनकी और भी रचनाएं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इन्होंने ये ज़्यादा चतुर थे तो इन्होंने आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट रचना यहाँ से छायावाद उत्तर युग यानी कि शुक्ल उत्तर युग, ये देख लेते हैं। इसमें कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी और जिनेंद्र कुमार और यशपाल और भगवती चरण वर्मा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे थे? कल्पलता यानी कमलता वाले थे, यानी ठीक है, कमलता रखते थे, कल्पलता। जिनेंद्र कुमार कैसे थे? ये जड़ की बात उखाड़ते थे। ठीक है, कहते हैं ना जड़ की बात क्यों उखाड़ रहे हो, तो जिनेंद्र कुमार जड़ की बात उखाड़ते थे। यशपाल क्या करते थे? झूठे को सच बना देते थे। यश यानी कि जो भी झूठ बोल रहा था उस पर यश करवा देते कि यश करो सब लोग, तो यशपाल यानी कि झूठे को सच कर देते थे। भगवती चरण वर्मा है जो, ये भूले बिसरे चित्र बनाते थे। ठीक है, यानी कि जो भूल जाता था उसे चरण पकड़ के जो जैसे भूले बिसरे चित्र बनवा देते थे। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। ऐसे मेरा मकसद केवल आपको याद कराना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक बात ये फिर से सुन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से कहानीकार और नाटककार। इसमें कौन है? भारतेंद्र युग के लेखक जो हैं उनमें देख लेते हैं हम। भारतेंद्र युग के लेखक कौन कौन से आते हैं? कहानीकार में आते हैं अंबिका दत्त और चंडी प्रसाद, ये आते हैं। और नाटककार में भारतेंद्र हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। अंबिका दत्त की रचना कैसे याद करनी है? अंबिका दत्त की रचना ऐसे करके याद कर लीजिए। यानी कि अंबिका जो थे ये क्या करते थे? कथा सुनाते थे। कथाएं, किसकी कथाएं? कुसुम ललिका की कथाएं। और चंडी प्रसाद थी, चंडी का रूप धारण कर लेते और हास्य वाले कार्य करते थे। यानी चंडी का रूप धारण करोगे तो हास्य वाले कार्य करोगे। हास्य रतन भारतेंद्र की आपने देख ही ली है, नील देवी। नेक्स्ट है यहाँ से बालकृष्ण भट्ट, यहाँ से नल दमयंती स्वयंवर, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने क्या रचवाया था? स्वयंवर रचवाया था। कौन सा? नल का। ठीक है, नल का स्वयंवर। द्विवेदी युग की देख लीजिए। द्विवेदी युग में कौन कौन से? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। और इसमें है लक्ष्मी प्रसाद और शिवनंदन। राधा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कौन सी है? कानों में कंगना। इन्होंने क्या किया है? जो राधिका के यानी कि जैसे कि राधिका हैं, ठीक है, तो वो अगर डांस करें तो वो कैसे डांस करेंगे? कानों में कंगना पहन के करेंगे। ठीक है, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक हैं तो वो रक्षाबंधन वाले दिन अपने घर गए थे, वैसे घर नहीं जाते थे अपने। ठीक है, कब गए थे? रक्षाबंधन वाले दिन गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट है लक्ष्मी प्रसाद। लक्ष्मी प्रसाद हैं, इनकी उर्वशी याद रख लेनी है। ठीक है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है वैसे तो, लेकिन किन किन की कौन सी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। यहाँ से शिवनंदन सहाय, ये किस इनकी है? सुदामा, यानी कि जो सहाय असहाय हो गए थे सुदामा, तो तब लिखी गई थी, शिवनंदन ने लिखी थी, तो ये सुदामा है। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेनी है। यानी कि सुदामा क्या थे? असहाय हो गए थे, तो बस शिवनंदन सहाय सुदामा हो गया। ठीक है, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा अपने चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, क्योंकि आज से जो रिवीजन स्टार्ट हुआ है वो अंत तक जाके आपके पेपर जब तक नहीं हो जाएंगे तब ही जाके रुकेगा। ये आपका 90+ टारगेट हमें यहाँ से अचीव करवाने हैं। अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट में टाइप कर देना। PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेनी है और अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, तो उसे भी देख लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन उसका मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।